अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा बताएंगे। ये वजीफ़ा बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा पुरतासीर वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को बस यकीन के साथ कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी मायूस नहीं रहने देंगे। ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि अब तक जितने भी लोगों ने इस वजीफ़े को किया है वो लोग इस वजीफ़े की बरकत और इस वजीफ़े की फजीलत को देखकर हैरान रह गए। ऐसे ऐसी जगह से अल्लाह ने उनको रिस्क दिया कि वो सोच भी नहीं सकते थे, बल्कि उन लोगों के साथ साथ उनके मोहल्ले वाले भी हैरान रह गए। देखते ही देखते इन लोगों के हालात कैसे बदल गए, वो ये सोचकर हैरान रह गए। तो ये वजीफ़ा बहुत आसान वजीफ़ा है। हमारे जो भाई बहन जो रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो रिस्क की तलाश करते हैं लेकिन उनको फिर भी ऐसा रिस्क नहीं मिलता, ऐसी जॉब या फिर ऐसा उनका कोई कारोबार नहीं है जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा आमदनी हो सके, तो ये वजीफ़ा बरकत के हवाले से भी बहुत ही ज़्यादा असर रखता है। और ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आपके पास में कोई जॉब वगैरह नहीं है तब भी आप इस वजीफ़े को कर लें तो अल्लाह गैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। या फिर आपकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम है, आपके अखराजात पूरे नहीं होते और उसके साथ साथ आपके घर में बीमारियां वगैरह हमेशा लगी रहती हैं, तो भी आप इस वजीफ़े को कर लें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ हाजत को जो रिस्क के हवाले से अपने फजल से पूरा फरमा देंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला रिस्क नसीब फरमाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा आपको इस तरह करना है कि अगर आप मर्द हैं यानी मर्द हजरात इस वजीफ़े को करना चाहें तो वो इस तरह करें, असर की नमाज मस्जिद में अदा करें और मस्जिद में ही इस वजीफ़े को करें। और अगर औरतें इस वजीफ़े को करना चाहें, मिसाल के तौर पे अपने भाई के लिए या फिर अपने शौहर के लिए या फिर अपने वालिद के कारोबार के लिए, आप किसी के भी माली मसाइल के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकती हैं। वजीफ़ा करने का तरीका यह है, असर की नमाज अदा करें और जानामाज पर बैठे हुए आपको सूरह नबा पढ़नी है। अब आप सोचेंगे कि मुझे सूरह नबा याद तो नहीं है, तो कुरान पाक तो उठाना है, तो आप कुरान पाक उठा लें। कुरान पाक उठा के आप वहीं जानामाज पे आके बैठें और फिर सूरह नबा पढ़ें। सूरह नबा आप इस तरह पढ़ें, पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 3 मरतबा आप सूरह नबा पढ़ें। सूरह नबा जो 30वें सिपारे में है और पहली सूरत है 30वें सिपारे की, इसको आप 3 मरतबा पढ़ें। जब 3 मरतबा पढ़ लें फिर उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह पाक का सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये आपको एक तस्बीह पढ़नी है। यानी जब आप ये दोनों नाम एक बार पढ़ेंगे तो ये एक काउंट होगा, इस तरह आप पूरी एक तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद फिर आप अल्लाह से अपनी हाजत के लिए खूब दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैबी ख़जानों से आपकी मदद फरमाएंगे। इस वजीफ़े को बस आपको यकीन के साथ करना है। अगर आप आजमाने के लिए करेंगे तो वजीफ़ा कारगर नहीं होगा। वज़ाइफ की जो असल तासीर है वो है कि यकीन के साथ, अगर आप यकीन के साथ करेंगे अल्लाह ताला आपको भी ऐसे ही करिश्मे दिखाएंगे जो करिश्मे उन लोगों ने देखे हैं जिन्होंने यकीन के साथ इस वजीफ़े को किया है। आप इस वजीफ़े को मामूल बना लें और अगर आपके लिए दुश्वार है तो फिर आप हर महीने के 11 दिन या फिर हर महीने के 7 दिन इस वजीफ़े को कर लें। लेकिन आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, नमाज की पाबंदी ज़रूर करें और इस वजीफ़े को यकीन के साथ करें। वजीफ़ा आप जब भी करें तो कंटिन्यू करें, यानी मुसलसल करें, बीच में नागा ना होने दें। अगर किसी मजबूरी की वजह से नागा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल या फिर आपकी कोई भी राय तो आप कमेंट बॉक्स में उसका इज़हार ज़रूर करें। आमीन।